हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपने नए न्यूमेरिकल के साथ। यहाँ पर देखिए एक स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर के साथ एक कनेक्टेड यहाँ पर ब्लॉक गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। ए रोलर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है ये है 40 सेंटीमीटर, weighing 4000 न्यूटन इज़ टू बी पुल्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर। यानी इस ब्लॉक की हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर है और इसको पुल करने की कोशिश की जा रही है। यानी हम इसको जब खींचेंगे यहाँ से तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, पुल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग वाउंड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द रोलर, यानी इस पर ये लिपटा हुआ है और यहाँ पर ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स P हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल जस्ट टर्न द रोलर, यानी ये रोलर क्या होगा, जस्ट टर्न कर जाएगा। उस वक्त इस P की वैल्यू को पूछा जा रहा है। दूसरी बात कहा जा रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस एट A एंड B, यानी यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट A और इसको कहा गया है पॉइंट B। तो इन दोनों पॉइंट से जो रिएक्शंस निकलेगा उसकी वैल्यू को पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लेंथ होगी ये आप देख रहे हैं कि ये भी 20 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये भी 20, और जाहिर सी बात है ये जो लेंथ बता ये भी 20 हुआ। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक रेडियस था। अब अगर ये जैसे ही रोलर इसके ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ से जो रिएक्शन निकलना था वो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट ख़त्म हो गया। और जब कांटेक्ट ही नहीं रहा तो रिएक्शन फोर्स कैसा। अब एक रिएक्शन फोर्स निकलेगा B से, जो कि कहाँ से पास कर हमें पता नहीं चल पा रहा। ये कैसे डिसाइड होगा कि B इसके सेंटर से पास करे या पॉइंट C से पास करे, कैसे पता चले। तो सबसे पहले देखो इस पर फोर्सेस हैं कितने। एक जो इसका फोर्स लगेगा, इसका वेट भी तो लगेगा, वो नीचे के डायरेक्शन में यहाँ W रहेगा, ठीक है। अगर W की बात की जाए तो W इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से पूरे पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, डिसबैलेंस नहीं है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब किसी एक पॉइंट से ही पास करेंगे। अगर देखा जाए तो पॉइंट C वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से P भी पास कर रहा है और W भी पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन B से निकलेगा वो C से ही पास करेगा, यानी वो फोर्स क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ की तरफ निकल जाएगा और वो कहलाएगा RB, ठीक है। ये RB हमने यहाँ से क्यों पास करा है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट यहाँ पर देखिए कॉन्करेंट हो गए। अब इस पॉइंट की अगर बात करें तो मैं इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट कुछ ऐसा बना, ये फोर्स P और ये वर्टिकल एक फोर्स बन गया नीचे W और हॉरिजॉन्टली यहाँ से एक फोर्स निकल गया RB। अब देख सकते हैं आप कि हमें इसको सॉल्व करना है तो एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये एंगल मिल जाए तो सफिशिएंट है। देखिए इस एंगल का मतलब थीटा का मतलब ये हुआ, ये एंगल थीटा। अब ये अगर एंगल थीटा निकालना हो, मान लीजिए पॉइंट C है, ये B है और इस पॉइंट को कह दे रहा हूँ मैं M। तो इस ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल मेरे पास दिख रहा है मुझे, ये रहा एक ट्रायंगल और ये पॉइंट C, ये पॉइंट M एंड B। अब देखिए यहाँ पर हमें ये भी लेंथ नहीं पता, लेकिन एक लेंथ पता है, ये 40 और 20, यानी ये है 60 और ये मुझे एंगल पता करना है। तो जाहिर सी बात है मुझे ये साइड और उस साइड में से कोई एक साइड पता चल जाए, और ये अभी पता नहीं चल पा रहा। ये रेडियस नहीं है, रेडियस सेंटर से होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लेंथ को पता करने के लिए क्या करो, इस पॉइंट को मिला दो यहाँ से। देखो एक छोटा ट्रायंगल आपको फिर मिल गया OMB। मैंने क्या किया, छोटा ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया, ये है पॉइंट OMB। अब देखिए यहाँ पर क्या है, O से B जो मिल रहा है वो क्या है, रेडियस है। तो यानी ये हो गया 40, और यहाँ से देखा जाए तो OM की वैल्यू क्या है, ये है 20। तो ये हो गया 20, ये हो गया 40। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, MB पता कर सकते हैं। तो MB की वैल्यू आ जाएगी √40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 34.6 के आसपास आएगा या 34 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया MB की वैल्यू, यानी ये 34.6 मान लीजिए जो है, ये इसका आसपास आ रहा होगा। अब आप अगर थीटा निकालना है तो क्या लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने हमेशा बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया 34.6 अपॉन 60। यहाँ से थीटा के वैल्यू आपको आ जाएगा लमसम 30 के आसपास, 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल आ चुका है 30 डिग्री, यहाँ पर हम रख देंगे सीधे सीधे 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो लामिस थ्योरम भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम इसको कॉम्पोनेंट बना कर सकते हैं। चलिए लामिस थ्योरम लगा देते हैं। तो लामिस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल चाहिए। तो ये हो गया 90, टोटल की बात करेंगे तो ये हो गया 120, और इसकी बात करें तो ये हो गया 60 एंड 90, ये हो गया 150। ठीक है, तो लामिस थ्योरम लगाते हैं, आर बी अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल साइन 90 इक्वल टू दूसरा है पी अपॉन यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल साइन 150, और ये डब्लू अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल साइन 120। अब आपको डब्लू गिवन है यहाँ पर 4000 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अगर W की वैल्यू 4000 रखें तो लामिस थ्योरम से मैंने सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से RB की वैल्यू और P के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। और ये रहा इसका आंसर, आप कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। दूसरी बात, आप जो रिएक्शन यहाँ पर था RA, इसके वैल्यू क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं, जैसे ये ऊपर टर्न कर गया। एक चीज़ और, इस न्यूमेरिकल को आप मोमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मोमेंट से अगर हम क्या करें, इस पॉइंट B के अबाउट मोमेंट लें तो क्या कर सकते हैं, इस फोर्स पॉइंट P और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। देखो मोमेंट लेना मैं सिखा रहा हूँ आपको। मोमेंट को हम क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अगर मैं मोमेंट B के अबाउट लूँ तो ये रहा फोर्स, तो ये इसको कैसे टर्न करना चाहेगा, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 60। उसके बाद दूसरा फोर्स है RB, वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहा, तो उसका डिस्टेंस तो 0 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तीसरा फोर्स W है, ये देखिए इस पॉइंट से W इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस W इंटू इस वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है MB, और MB की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम 34.6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप W की वैल्यू रख देंगे तो P की वैल्यू सेम वही आएगा जो इससे आने वाला है, वही इससे आएगा। यानी मोमेंट से ये क्वेश्चन क्या होगा, इसको छोड़ करके एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन ये एंगल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे मिलते हैं।